नमस्कार दोस्तों। तो ये यात्रा है हमारी 2024 केदारनाथ की, जिसमें 5 दोस्त इस यात्रा पे जाने का प्लान बनाते हैं। इस यात्रा की शुरुआत होती है हमारे घर से। हम बैग पैक करते हैं और दोस्तों के साथ इस यात्रा पे निकल जाते हैं। ट्रेन का टाइम 11:30 बजे का था और कुछ देर इंतजार के बाद ट्रेन आ जाती है और निकल जाते हैं हरिद्वार की तरफ। अगले दिन हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही लगी होती है शिवा स्टैचू, जहाँ पे लोग रील बनाते हैं। और यहाँ से हम आ जाते हैं रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में, द गोल्डन होटल। होटल में कुछ देर रेस्ट के बाद रिक्शे में निकल जाते हैं हार की पौड़ी की तरफ। यहाँ प्रोग्राम के बाद हम आ जाते हैं होटल और अगली सुबह हम जाने वाले होते हैं ड्रीम डेस्टिनेशन केदारनाथ। सुबह की 6 बजे होते हैं और हम बैठ जाते हैं बस में, जो हमें सोनप्रयाग ड्रॉप करेगी। ये हमारी बस की सबसे लंबी यात्रा होगी, जिसमें पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के साथ हम ये यात्रा शुरू करते हैं। करीब 9 घंटे की लॉन्ग जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं सीतापुर। ये बस का आखिरी स्टॉप है। तो दोस्तों, इस तरह से हम अब बस से उतर चुके हैं सीतापुर, और सीतापुर पार्किंग में रहेगी बस और यहाँ से जाना पड़ेगा पैदल। तो यहाँ से सोनप्रयाग है 2-3 किलोमीटर, फिर वहाँ से जाएंगे गौरीकुंड। क्या बोलती है पब्लिक? यह पहला दिन था तो हमें पैदल ही गौरीकुंड जाना पड़ा। 1 घंटे में हम गौरीकुंड तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ शुरू हो जाती है बारिश। देख सकते हैं हम आ चुके हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड में ये हमारा दूसरा दिन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत तेज बारिश हो रही है। आपके वहाँ पे बारिश नहीं हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज बारिश है। और यहाँ पे कोई भी होटल नहीं मिल रही है। सुपर 1-2 घंटा हुए घूमते घूमते, वापस पीछे जाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर। भाई क्या बोलती है पब्लिक? ये देखो, ये अभी का हाल है गौरीकुंड का। बहुत तेज बारिश है, रूम नहीं मिल रहे हैं। 5-5 हजार रुपए दोगे तो भी रूम नहीं मिलेगा आपको भाई। होटल टेंट ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन होटल नहीं मिलती है। थोड़ा आगे जाने पे आता है गौरीकुंड का मंदिर, जहाँ पे आई होती है बाबा केदार की डोली और यहाँ चल रहा होता है प्रोग्राम। एक घंटे के बाद आरती का समय होता है और हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन ये रील वाले मोबाइल ही मोबाइल सामने होते हैं। खुद दर्शन करे ना करे कोई मतलब नहीं है, बस मोबाइल में रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, लाइव दिखाना ज़रूरी है। ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा? अब 9 बज चुकी थी। घूमते घूमते एक डॉर्मेट्री मिलती है, जहाँ 20 बंदे ऊपर और 20 बंदे नीचे सोएंगे। हम प्लाई के ऊपर रात बिताने वाले हैं और इसके लिए पर बंदे के हिसाब से 500 रुपये दिए। चाय पीने के बाद हम सो जाते हैं। अगली सुबह होती है गौरीकुंड के तप्त कुंड से। तो अभी हम यात्रा ट्रैक चालू कर रहे हैं गौरीकुंड से, जो कि रहने वाला है 16 किलोमीटर का ट्रैक रहने वाला है। हम ये यात्रा रोमांच के साथ शुरू करते हैं। शुरू के कुछ किलोमीटर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में चल रहे हैं। पहाड़ों से आती हुई पक्षियों की आवाज़, झरने, कटे हुए पहाड़ और ये विदेशी यात्री जो इस यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं।
जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चढ़ाई बढ़ती गई और मौसम भी बदलता गया। अब हर कदम के साथ फेफड़े ऑक्सीजन के लिए जलने लगे। अब एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मनमोहक दृश्यों ने हिम्मत को कम नहीं होने दिया। एक कर दो लाग। मुसीबतें कम नहीं हुई कि केदार घाटी का मौसम बदल गया। अब तेज बारिश के साथ ओले गिरने चालू हो गए थे। अब गड़े पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। सभी यात्री बारिश बंद होने के इंतजार में थे। अब बारिश बंद हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं केदार घाटी में, जिसकी एक झलक पाने के लिए यात्री हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। यहाँ पहुंचना किसी एडवेंचर से कम नहीं तो इस है। तरह से केदारनाथ पहुंच चुके हैं 12 घंटे की ट्रैकिंग के साथ। सुबह निकले थे 7 बजे और शाम के बज चुके हैं 6 और केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। मंदिर केदार घाटी के फूलों से सजा हुआ था। तो 2013 की त्रासदी आप सबने सुनी होगी। तो वहाँ पे जो पहाड़ों की साइड से जो पत्थर आए थे, उसमें से एक पत्थर आके यहाँ रुक गया था भीमशिला का। तो मंदिर की सुरक्षा की उसने, तो उसी के बाद यहाँ की पूजा भी होने लग गई है यहाँ पे। तो अभी का नज़ारा आप देखें। कैमरा घुमाइए, कैमरा मैन चारों तरफ, ऐसे नहीं घुमाइए, वैसे घुमाइए चारों तरफ। ये नज़ारा है यहाँ का। अभी बर्फ से ढके हुए पहाड़ और इन पहाड़ की वादियों में केदारनाथ धाम। और ये हमारा पहला दिन है आज दर्शन का। जय श्री महाकाल। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम एक टेंट में रुकते हैं। में काम चल रहा है जो, तो उसके चक्कर में पंडित लोगों ने हड़ताल कर रखी है। आज रूम नहीं मिलेगा इधर। मिल भी सकते हैं लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। नंबर से कंफर्म आएगा। हाँ, तभी हो सकते हैं। सुनाई में आ रहा है कि उधर हड़ताल हो सकती है। यहाँ रात बिताना काफी मुश्किल हो रहा था। तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया। अगली सुबह हम केदारनाथ से निकल चुके थे। यहाँ से निकलने के बाद हम बद्रीनाथ जाने वाले हैं। अब हम बस में बैठ जाते हैं बद्रीनाथ के लिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे बद्रीनाथ की यात्रा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।